मेडिकल स्टोर पर ग्राहकों को गोली या कैप्सूल का पूरा पत्ता जबरन बेचने की शिकायत पर सरकार हरकत में आई है। सरकार उपभोक्ताओं की इस शिकायत का समाधान खोजने के लिए फार्मा कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने हाल ही में फार्मा और मेडिकल डिवाइस कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और इस दौरान ये बातचीत की है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था की जाए जिससे ये जरूरी ना हो कि पूरा ग्राहक पूरा पत्ता ही खरीदे। इसके लिए नई पैकिंग टेक्नोलॉजी अपनाने का भी सुझाव दिया गया है। सर, इसमें दिक्कत क्या है पत्ता काट के दवा देने में? ये भी बहुत उलझी हुई समस्या है। समस्या ये है कि दो तरीके की दवाएं, एक आम चलती हुई दवाएं हैं जो कि सामान्य एलर्जी की, सर्दी जुकाम, खांसी बुखार या दर्द की हैं, जहां आमतौर पर केमिस्ट 2 या 3 गोलियां काट कर दे देते हैं। पर जो महंगी दवाएं हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है, उसमें केमिस्ट उस दवा को काट कर नहीं देते। उसकी वजह है कि केमिस्ट के लिए फिर वो दवा वेस्टेज में चली जाती जो नहीं बिकती है, या केमिस्ट को उसे बाद में अपने वेस्ट में ले जाना पड़ता है। कंपनियाँ इस मामले में केमिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं करती, क्योंकि केमिस्ट को जो दवा मिलती है उसकी उसे कीमत देनी पड़ती है और इसलिए जो दवा विक्रेता है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ ग्राहकों की बड़ी मुश्किल है। ग्राहकों को महंगी दवा पूरी खरीदनी पड़ती है, जबकि उनका प्रिस्क्रिप्शन 2 या 3 दिन दवा खाने का होता है, पर उन्हें ज़्यादा महंगी और ज़्यादा समय की दवा खरीदनी होती है जो सामान्यतः वेस्ट हो जाती है, उनके घर में भी वेस्टेज हो जाती है। और इसका समाधान निकालने की ज़रूरत है वस्तुतः दवा कंपनियों को पैकेजिंग के नए तौर तरीके लाने होंगे। कम से कम 2 या 3 खुराकों वाली एक पैकिंग हर दवा की लानी पड़ेगी, जिससे कि वो 2 या 3 बार में ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें समस्या केवल केमिस्ट की ही नहीं है, ग्राहकों की भी है। दवा कंपनियां आमतौर पर महंगी दवाओं की जो संख्या है वो 3 से 5 तक और 10 तक रखती हैं और उन 10 की संख्याओं में दवा कंपनियों को ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होता है। लेकिन अभी मामला उस स्तर तक पहुँच गया है कि जहाँ सरकार को इसमें दखल देना पड़ा है। दवा कंपनियाँ शायद इसमें पैकिंग में बदलाव करेंगी, कि उनसे कहा गया है कि पैकिंग की नई तकनीकों का इस्तेमाल करें और छोटी पैकिंग बनाने की कोशिश की जानी चाहिए, जिसमें कि कम से कम मात्रा में दवा उपलब्ध हो।